वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पिक अ कार्ड। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में है उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 7 16 नंबर से भी जा सकते हैं आप, और नंबर 7 से भी, और पेशेंस है यहाँ पर। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 21 और 3 नंबर भी देख सकते हैं यहाँ पे। स्ट्रैटेजी, ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, उनकी सच्ची फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप वीडियो को पॉज करें और अपनी जो मतलब के पाइल है वो आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपनी रीडिंग, अपना पाइल चूज़ करें, इंट्यूशन को इस्तेमाल करें अपनी। ठीक है, आपके पर्सन की रीडिंग कौन सी पाइल में। चलें, मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, पेशेंस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पेशेंस, जिन्होंने भी पेशेंस चूज़ करा है, पाइल नंबर 1। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं। वो इंसान ट्रूली आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर फीलिंग्स फॉर यू, देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है जो आपके दिमाग में चल रहा है। मैं शफल कर रही हूँ जब तक आप अपने पर्सन को मेडिटेट करें। ओके, वर्गो एनर्जी हो सकती है। इंसान अपनी लाइफ में किसी तरीके का पीस बनाने की कोशिश कर रहा है, आइसोलेट है, बात नहीं कर रहा, डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, बात नहीं कर रहा, आपको जवाब नहीं दे रहा, या आपसे मतलब कि आपको बता भी नहीं रहा प्रॉब्लम क्या है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन आपको मैरिज नहीं दे पा रहे, या फैमिली की वजह से मैरिज नहीं कर पा रहे आपसे। ठीक है, या फैमिली की वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे। यहाँ पर इशू मैरिज है। यहाँ पर आप लोग की बात ना होने का रीज़न, बात आगे ना बढ़ना है, या इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आप लोग के बीच। आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, आप जानना चाहते हैं इस रिश्ते में आगे क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है। इंसान एक फैमिली ओरिएंटेड है, लेकिन बहुत सोच समझ कर ये कोई भी काम, कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं रहता। ठीक है, एक प्रेशर देने वाला इंसान नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं आप प्रेशर देकर इस इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं तो नो। ठीक है, इम्पॉसिबल। यहाँ पे ये इंसान मैरिज के बारे में सोच रहा है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ओके, क्या सोच रहा है इस इंसान के माइंड में, मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है। यहाँ पे हर्मिट एनर्जी आई है, आइसोलेशन वाली एनर्जी है। कुछ ना कुछ मैरिज रिलेटेड है, या इस इंसान की फैमिली की वजह से आपकी तरफ इंसान आपको वो सब कुछ दे नहीं पा रहा जो आपको देना चाहिए, या जिस वे में आपकी तरफ आना चाहिए इसको। ठीक है, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर, लेस टू कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, गोस्टिंग एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एक्शंस नहीं है। ठीक है, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा ये इंसान। करंटली तो ये सिचुएशन एंड हुई हुई है। ये आपका माइट भी पॉसिबल, ये आपका एक्स हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है ये माइंड गेम्स खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है आपको। ठीक है, आपको ये लग सकता है, आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान आपको बैक स्टैपिंग कर रहा है, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है जो आपको पता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट इन द कोल्ड है एक, ये आपको छोड़कर गया हुआ है, ये इसके दिमाग से आप निकले नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको अपने माइंड से निकाल चुका है तो नो। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पर। आपको मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे आप इस रिश्ते में क्या करें, तो शायद इसलिए आपने पेशेंस चूज़ करा है। ठीक है, यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट एनर्जी, स्लीपलेस नाइट है। ठीक है, ये इंसान आपके इमोशंस को छोड़कर चला गया, ये इंसान आपको लेट गो करके चला गया, ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, ये इंसान आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, ये इंसान आपके साथ एक कनेक्ट नहीं कर रहा। आपको लग रहा है ये फेस ख़त्म हो चुका है, ये साइकिल एंड हो चुकी है, ये कहानी एंड हो चुकी है, आपको अब वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप इस थॉट प्रोसेस में मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, आप जानना चाहते हैं कि ये कहानी ख़त्म है या नहीं, कि ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा रिटर्न करेगा। ये इंसान आपकी लाइफ में जा चुका है, लेकिन आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। 24/7 आप इसके माइंड में हैं, आप इसके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। ओके, इमोशनल लॉस है। 5 ऑफ कप्स दिखाता है एक लॉस, एक इमोशनली लॉस, इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी, इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर एक होपलेस एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ठीक है,
ओके, आप बहुत ज़्यादा होप लूज़ कर रहे हैं। आप इस इंसान को एक एज अ प्लेयर देखते हैं, आपको ऐसा लगता है ये इंसान एक इन एंड आउट करने वाला इंसान है, जो एक बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी में रहता है, जो आपको कंफ्यूज करके रखता है, ठीक है, एक इन एंड आउट एनर्जी। आप उसको एक प्लेयर पर्सन की तरह देखते हैं, आपको ऐसा लगता है आपने गलत इंसान को चूज़ कर लिया, ठीक है, आपने एक गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, एक प्लेयर को चूज़ कर लिया। आप होपफुल नहीं हैं, आप होप लूज़ कर चुके हैं इस रिश्ते के हवाले से, इस कनेक्शन के हवाले से। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता एग्जैक्टली इस इंसान ने आपको छोड़ा क्यों है, लाइफ में चल क्या रहा है, ये इसका रीज़न क्या है इतना बड़ा स्टेप उठाने का, ठीक है। आप बहुत स्लो हो चुका है ये कनेक्शन। अगर ये कनेक्शन, ये इंसान आ भी रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। इमोशनली डिटैचमेंट आ चुकी है आप लोगों के बीच, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, विजन क्लियर नहीं है, सिचुएशन क्लियर नहीं है, समझ में आ नहीं रहा कि क्यों गया है, क्या ये वापस आएगा या नहीं आएगा, आप लोगों के बीच सिचुएशन ठीक होगी या नहीं होगी, आप लोगों के बीच जो बॉन्ड था वो सब ब्रेक हो चुका है, ठीक है। एक मतलब कि एक डिस्ट्रॉय हो चुका है ये कनेक्शन टोटली, और ये इंसान आइसोलेट करके बैठा हुआ है अपने आप को, ठीक है। इसको पता है इसको आपसे क्या चाहिए, इसको पता है आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस इंसान से आपसे क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान एक क्रॉस रोड पर है, ये इंसान एक हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे ट्रुथ्स हैं जो अभी भी हाइट है, बहुत सारे झूठ इसने आपसे कहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। आप जैसे जैसे ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, जैसे जैसे ट्रुथ क्लियर हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी आपने फेस करी है इस कनेक्शन में। पास्ट कुछ अगस्त मंथ से आप बहुत कुछ इसके खुलासे होना स्टार्ट हुए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, और आप समझना शुरू हुए कि इसका रियल सेल्फ एट दी एंड है क्या, ठीक है, ये क्या इंटेंशन रखकर आया था। इस इंसान का इंटेंशन प्योर नहीं था ये, लेकिन ये आपने बहुत लेट रियलाइज़ करा ये एक प्लेयर काइंड पर्सन है, ये टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये अच्छा टाइम गुजारना चाहता है, ये आपके साथ बैठना चाहता है, उठना चाहता है, ये आपके साथ सिर्फ एक एज अ फ्रेंड, ठीक है। ये इस फ्रेंडशिप बॉन्ड से कनेक्शन मूव ऑन नहीं कर सका, आगे बढ़ नहीं सका। आपके माइंड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, आप बहुत कुछ यहाँ पर जैसे कि प्लान कर रहे थे, आप एक न्यू बिगनिंग प्लान कर रहे थे। ये इंसान ने आपका ये रिलेशनशिप, ये इस कनेक्शन में आपकी तरफ ये इंसान कुछ भी सोच कर आया हो, ठीक है। इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस थी, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन था, बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो गई है इस रिश्ते में। इस इंसान ने आपको टोटली कंफ्यूज कर दिया है। आपको लग रहा था आप ऐसे कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ मैरिज होगी, ठीक है। जब आप इससे कनेक्ट हुए बहुत होपफुल था ये, आपको सब कुछ सपोर्ट देने के लिए, आपको वो लव देने के लिए, आपको वो केयर देने के लिए, आपको वो प्रोटेक्शन देने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन टाइम टू टाइम पता चला ये एक प्लेयर है, ये एक इमेच्योर इंसान है, जो कुछ भी कह देता है करता नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है जो ये आपको बता रहा है, जो ये आपको कह रहा है उसी की तरह चले या उसी के अकॉर्डिंगली चले, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है, एक अवेकनिंग एनर्जी है आपको इस रिश्ते को लेकर, बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है बहुत कुछ, ठीक है, बहुत लेट रियलाइजेशन आपकी लाइफ में आई है। अब बहुत कंफ्यूज है, क्लाउडी एनर्जी है टोटली, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे करना क्या चाहिए। इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, डिस्कनेक्ट एनर्जी में, ठीक है, बिल्कुल स्टबर्न एनर्जी में, डिस्कनेक्ट एनर्जी में अपनी लाइफ में पीस बनाना चाह रहा है, ठीक है, और गार्ड्स अप करे हुए, वुडेड हुआ है। लेट्स सी आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की ट्रू फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा एक ट्रू फीलिंग्स ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान। जो इसने कर दिया वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है, वो तो गलत कर दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको होप देना नहीं चाह रहा, इसलिए इसने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करा है, ठीक है। आपकी जो रियलिटी, आपके सामने जो सच्चाई है इसकी रिवील होना स्टार्ट हुई है, बहुत एम्बैरस है, ठीक है, एक एम्बैरसमेंट है अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर, एक एम्बैरसमेंट वाली एनर्जी है इसके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर, और क्या चल रहा है ये मिस करता है। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपके साथ एक बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड है, ये जानता है आप इसके वेल विशर हैं, आप इसका बुरा नहीं चाहते, ये आपका भी बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जो आप चाह रहे हैं। स्लोली इस रिश्ते से बाहर निकला है, स्लोली इस कनेक्शन से बाहर निकला है, ठीक है। टाइम विद फ्रेंड्स एंड मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल एंड लिविंग एंड मूवमेंट, ठीक है, हैव फन। ये एक फन फ्लर्ट और अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के लिए आपके साथ कनेक्ट हुआ, बातें करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए। आप यहाँ पर इस इंसान के रियल इंटेंशन को देख नहीं सके, ठीक है। द स्नेक, यहाँ पे एक स्नेक की बिहेवियर है, कॉम्पिटिशन है, एनिमी है, क्लेवर इंसान है, बहुत मैस्कुलाइन है, अदर्स वुमेंस, इसके पास अदर चॉइसेस, अदर ऑप्शंस इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है।
जो आपने पहले नहीं देखे। काफ़ी एक स्नेकी बिहेवियर इस इंसान का, ये आपको फेस नहीं कर रहा, ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा, ये आपको मतलब कि फेस कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसको पता है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप बैक, ठीक है, इसने आपको स्टेप बैक करा है। ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, पेन है, यहाँ पे सेपरेशन है, डिसेप्टिविटी है, शॉकिंग अटैक्स हैं। शॉकिंग अटैक्स मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आना, बहुत सारे ट्रुथ रिवील होना, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत सारे ट्रुथ, बहुत सारी सच्चाइयाँ रिवील होनी है। आपके पर्सन इस वक्त कहते नहीं है कि ये आपको फेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ पर दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांस एंड ग्रो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। आपको इस वक्त अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको ये इंसान क्या देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है या नहीं आना चाहता, आपको इस इशू में नहीं पड़ना चाहिए। अभी आपका टाइम है एक पेशेंस रखने का, ठीक है। वेलकम लव मीटिंग द वन, ठीक है। ओपन योर हार्ट एंड गेटिंग टुगेदर परफेक्ट। जो इंसान आपको एक परफेक्ट लव दे सके, ठीक है, आप उस तरफ जाएं। ये इंसान आपका एक परफेक्ट मैच नहीं है, ये इंसान आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। या तो अभी ये टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन एक बहुत एक प्लेयर काइंड एनर्जी में, आपके पर्सन बहुत एक इमेच्योरिटी में, आपके पर्सन किसी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। ये इंसान अपने ही आपको ठीक समझ रहा है। ये इंसान इतना माइंड गेम्स खेल कर, मैनिपुलेट कर मिसबिहेव कर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन हुआ है, ठीक है। ये वुंडेड है, इसने अपने गार्ड्स अप करे हुए हैं, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्ट रहने के बजाय इसने आपको बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा है, इसने अपनी झूठी सच्ची बातों में आपको स्टक करके रखा है, आपको शो करा है बहुत इमोशनल है, इसके पास बहुत सारी क्लैरिटी है, लेकिन वही झूठ इसके लिए अब बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस का बाइस है, क्योंकि मतलब कि सच्चाइयाँ रिवील हो रही हैं, आपको पता चल रहा है ये कितना आपके लिए कुछ कर सकता है या ये क्या आपको दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज हुई है। जहाँ आप लोग एक साथ बैठे हुए थे, फ्यूचर प्लान कर रहे थे, जहाँ आपको लग रहा था सब चीज़ें सेट हैं, ये इंसान अपने मतलब कि राइट टाइम पे राइट तरीके से ये इंसान आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर देगा, लेकिन आपको जो ट्रुथ, जो सच्चाइयाँ रिवील हुई वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, वो बहुत ज़्यादा एक डार्क थी, इस रिश्ते को बिल्कुल एक अप एंड डाउन कर दिया। आपके पर्सन बहुत स्टबर्न नेचर के हैं, ठीक है। ये इंसान अपनी गलती इंटरनली मान रहा है कि एक्सेप्टेंस पे है कि इसने आपके साथ गलत किया, इसने आपको रॉन्ग होप्स में डाला, इसने आपके साथ आपके होते हुए अदर लोगों को, अदर मेल, अदर वुमेन को भी डेट करा, ये अपनी लाइफ में रखा। ये एक क्लियर काइंड एनर्जी में था, जब ये आपको समझ गया था आप इतने सीरियस हैं, सेंसिटिव हैं, तो उसने क्यों आपको कंटिन्यूसली एक बेवकूफ़ बनाया, पागल बनाया, आपको अपने साथ रखा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए आपको करना क्या चाहिए, मैं आपके लिए एडवाइस देना चाहती हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए और आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ी एक एडवाइस ये है, आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, हर किसी के फेस पे, हर किसी की मीठी मीठी बातों पे, हर किसी के आप बातों में आ जाते हैं, हर किसी को सही समझ लेते हैं आप, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। फीलिंग ट्रिगर, ये कनेक्शन आपको ट्रिगर करने आया है, ठीक है। यहाँ पे है रेजिस्टेंस, लेसन, लेटिंग गो एंड लविंग यू, ठीक है। अपने सेल्फ को लव करें और फ़िलहाल के लिए इस कनेक्शन को लेट गो करें। ये कार्मिक कनेक्शन है, ये आपको ट्रिगर करने आया है, ये आपको आपके सेल्फ में जो आपके अंदर जो खामियां हैं, गलतियां हैं, जो बार बार आप गलतियां कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में ठीक हो सकती है क्या, इस कनेक्शन का फ्यूचर है। क्योंकि हमारे पास कभी कभी ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं जिनके साथ हमारे कार्मिक इश्यूज़ तो होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ एक फ्यूचर में भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे साथ एक फ्यूचर में भी दोबारा एक कनेक्ट हो जाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या यहाँ पर आपको ये रिश्ता आपकी लाइफ में दोबारा कंटिन्यू होगा। अटैचमेंट, सबसे पहले आप नेगेटिव अटैचमेंट से डिटैच हों। स्ट्रांगली यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपनी अटैचमेंट्स ख़त्म करें नेगेटिव चीज़ों से। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपको अपने सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ऑल टाइड अप, आपको इस कनेक्शन में खुद को बंधा हुआ फील नहीं करना। आप जब खुद को फ्री कर लेंगे इस कनेक्शन से, बार बार इस कनेक्शन में एडजस्ट होने से, बार बार इस कनेक्शन को इस कनेक्शन को फिक्स करना छोड़ देंगे, इसको बार बार बचाना छोड़ देंगे, ये जहाँ गिर रहा है गिरने दें। क्योंकि आपके एफर्ट से, खाली आपके एफर्ट से रिश्ता नहीं बन सकता, सामने वाले की एफर्ट बहुत ज़्यादा नीडेड है, ठीक है। आपको अपने सेल्फ पे काम करना है, आपको अपनी ज़ात पे काम करना है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है। आप जो प्यार बाहर ढूंढ रहे हैं वो प्यार आपके अंदर है, आपको वो कोई इंसान प्यार नहीं दे सकता, वो आपके सेल्फ में है। आपको नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट से खुद को बाहर निकालना है। आप रिलाई करते हैं, आपको डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, वो चीज़ आपको हर्ट करती है, पेन देती है। मल्टीपल टाइम शायद ये ऐसा हो चुका है, ठीक है। आप हमेशा एक अच्छा इंसान समझ करके आपकी लाइफ में अब एक अच्छा इंसान आया है, आप आगे मूव ऑन करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को देख नहीं पा रहे हैं लोगों की वजह से।
ठीक है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की वजह से। आप बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकर हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन पर्सन है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। अब मतलब कि गलतियों को सही कर नहीं रहा, आप करने का मौका दे रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कनेक्शन आपको दोबारा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपको अपने आप को कम्प्लीटली रिलाई करने से रोकना है, किसी भी रिश्ते पे डिपेंड मत हो, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन ऑन योर माइंड। पॉइंट नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। जो इंसान आपके माइंड में है, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। स्ट्रैटेजी ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई प्लानिंग की जा रही है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। ओके, मैरिज की प्लानिंग हो सकती है। इंसान आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज, यहाँ पर मैरिज रिलेटेड कुछ चल रहा है, ठीक है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस पे वर्क किया जा रहा है, स्टेबिलिटी पे काम किया जा रहा है, ठीक है। साइलेंटली स्टेबिलिटी पे काम किया जा रहा है, साइलेंटली कोई प्लानिंग की जा रही है, साइलेंटली कोई मतलब कि यहाँ पर एक स्टेबल किसी यहाँ पर ये इंसान अगर अनमैरिड है तो ये इंसान बहुत जल्द मैरिड की तरफ आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा फियर है, थोड़ी सी यहाँ पे नर्वस एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, मतलब कि मून की एनर्जी। मून थोड़ी सी सैडनेस देता है, नर्वसनेस देता है, फियर देता है, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। ये इंसान एक सीक्रेटिव पर्सन है। ये इंसान इस कनेक्शन को एक स्ट्रॉन्ग द लवर के कनेक्शन में देख रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा क्या सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। कोल्ड है, थोड़ा सा एक अपर हैंड रखता है, थोड़ा सा मेच्योर, मैं ये नहीं कह रही बात नहीं करता, मेच्योरिटी से ट्रीट करता है आपको, बहुत मेच्योर बिहेवियर है इस इंसान का, आपको ट्रीट करने का तरीका। डेथ एंड रीबर्थ, कुछ रीस्टार्ट होने वाला है, कुछ जो ख़त्म हो चुका था वो स्टार्ट होने वाला है। इस कनेक्शन में किसी तरीके की अगर एंडिंग आई थी, आप किसी स्टार्ट का वेट कर रहे थे, वो स्टार्ट होने वाला है। आपके पर्सन इस रिश्ते में कुछ मतलब कि कुछ किसी फियर से बाहर आ रहे हैं, किसी डर से बाहर आ रहे हैं। बहुत लॉन्ग टाइम से आपके पार्टनर किसी डर की वजह से इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, या इस रिश्ते में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे, या इस रिश्ते को वो सब कुछ नहीं दे पा रहे थे जो देना चाहिए था आपके पार्टनर, ठीक है। ओके, और क्या चल रहा है यहाँ पर? आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू शुरुआत चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग अभी नए मिले हैं तो ये इंसान आपके बारे में, मैरिज के बारे में सोच रहा है और अपना पास्ट आपसे हाइड करेगा, थोड़ा सा फेयर है, ठीक है। और अगर ये आपका कोई पुराना पर्सन है, आप किसी का वेट करते हैं, डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ आ सकती है। ये इंसान और आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट, कोई इवेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैरिज की एनर्जी, ये इंसान काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकता है, ट्रेडिशनल मैरिज अपनी मतलब कि चीज़ों से कनेक्ट हो सकता है, अपनी रूट से कनेक्ट हो सकता है। अगर एक ओल्ड कनेक्शन है तो सब कुछ बदल रहा है। आपके पर्सन आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज की, कमिटमेंट की, आपकी तरफ किसी तरीके का सरप्राइज़ आ रहा है। ये इंसान आपको किसी तरीके का सरप्राइज़ देना चाहता है, ठीक है। आप जो बहुत टाइम से इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप इस इंसान को इस रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन वो चीज़ सोच रहे हैं, वो चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एक रीस्टार्ट है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है। ये अगर कनेक्शन इन एंड आउट एनर्जी में रहा है तो ये इन एंड आउट एनर्जी से बाहर निकल रहा है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ जा रहा है। आपके पर्सन का यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट है वो किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना है इस कनेक्शन लेकर। अगर मैरिज हुई तो इस मैरिज को निभाना चाहता है। अगर अनमैरिड है, बहुत टाइम से मैरिज को लेकर आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक था, तो आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन अब मैरिज को लेकर प्लान कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक मैरिज प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल एक स्टेबिलिटी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस कनेक्शन को अब स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की तरफ से कोई डिसीजन मेकिंग की जा रही है और इंसान काफ़ी ज़्यादा एक सीक्रेटिव पर्सन है, मिस्टीरियस पर्सन है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से इंसान आपकी लाइफ से निकल कर गया था पास्ट में, या इसने आपको सब कुछ नहीं दिया, ठीक है।
ये किसी तरीके की क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपकी तरफ, स्टेबिलिटी को लेकर ये किसी तरीके की क्लैरिटी लेकर आ रहा है। बहुत सारा ऐसा हो सकता है, एक्शन लेने की एनर्जी आपके पर्सन अब एक्शन लेने के मूड में इस कनेक्शन में। दी चैरियट की एनर्जी है, आप लोग यिंग और यांग है, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है। जितना अपोजिट है उतना ही अट्रैक्शन है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, लवर की भी एनर्जी है, लव है इधर, ठीक है, इमोशंस हैं इधर, प्यार एग्जिस्ट कर रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में और क्या सोचते हैं? आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रेडिशनल देख रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक रीबर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते का, ठीक है, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। हैंड ऑफ अ कार्ड, टेक अ चांस, रिस्क एंड बीइंग स्टेज एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग, हैंड गैम्बलिंग। मैंने बताया ना, नॉट शोइंग, शो नहीं कर रहा, क्या सोच रहा है, शो नहीं कर रहा। ये रनर हो सकता है, पास में शायद इस रिश्ते से भाग रहा था, पास में इस कमिटमेंट देने से भाग रहा था ये इंसान आपको। ट्विन फ्लेम, मैंने यिंग और यांग की बात करी थी, आप लोग का कोई सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, यिंग और यांग बैलेंस हो रहा है, यूनियन की एनर्जी है, ड्यूलिटी से ये रिश्ता बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेशन थी तो उससे बाहर आ रहा है। आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे को आने वाले टाइम पे, ठीक है। आपके पर्सन आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग, आप एक रनर चेजर का रिलेशनशिप रहा हो सकता है। यहाँ पर आप इसको चेज कर रहे हो सकते हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम से आप मैरिज करना चाह रहे थे। द हार्ट विथ, या आप एक दूसरे को पूरा करने वाले इंसान हैं, ठीक है। वेलकम न्यू लव मीटिंग वन, आप द वन से मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ में इस इंसान की एंट्री एक लॉन्ग टर्म के लिए होने वाली है, ठीक है। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइजेस, मैंने कहा ना सरप्राइजेस। यहाँ पे है इंट्यूशन, मीटिंग एंड हेजिटेशन, यहाँ पे मीटिंग हो सकती है, आप लोग मिलने का प्लान कर सकते हैं, आप लोग के बीच कोई स्टेबिलिटी प्लान की जा रही है, ठीक है। अगर आप लोग अभी सेपरेटेड हैं तो आप लोग के बीच एक लाइटनिंग है, सडन चेंजेस आ सकते हैं, शॉकिंग न्यूज़ आ सकती हैं, सरप्राइजेस आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस रिश्ते में। अगर ये सेपरेशन है तो सेपरेशन ख़त्म होगा, बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे की तरफ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रही है, नीड टाइम, टेक टाइम, यहाँ पर बहुत टाइम लिया है हीलिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम लगा है, आप लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया है। यहाँ पर बहुत टाइम के बाद बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। आपके पर्सन शायद एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं थे, अब ये इंसान एक्सेप्टेंस की तरफ आ रहा है। इंसान आपको अपना एक अदर हाफ समझ रहा है, ठीक है। जैसे आप कभी इस इंसान को अपने एक अदर हाफ समझते आए ना, आप इस इंसान को अपने एक अदर हाफ की तरह देखते हैं, तो ये इंसान आपको एक अदर हाफ की तरह देख रहा है अपनी लाइफ में। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसको कंप्लीट करते हैं, आप इसको पूरा और मुकम्मल करते हैं, ठीक है। ओके, और क्या चल रहा है इस रिश्ते में? आपका ध्यान अपने फाइनेंसेस और कैरियर पे हो सकता है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी का ध्यान अपने फाइनेंसेस स्टेबल करने पे हो सकता है। आपका फोकस चेंज हुआ इस रिश्ते पे, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, भाई इस रिश्ते में आप लोग के बीच एक केयर आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आ रहे हैं। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इस रिश्ते में हीलिंग और हैप्पीनेस आ रही है। यिंग और यांग, भाई आप लोग का यूनियन बहुत करीब है। 222 आपको दिख सकता है, 222, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं। दोबारा यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, आप लोगों ने बीच अगर कोई प्रॉब्लम्स देखी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देखें। आप लोग के बीच अगर एंजाइटी है, कोई आपको, आपके पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके पर्सन डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट, कल्चर होने की वजह से बहुत ओवर थिंकिंग में है। ये इंसान ओवर थिंक कर रहा है, इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि ये कनेक्शन मतलब कि आप लोग के बीच एक बैलेंस आ सकता है या नहीं, आप लोग एक बैलेंस की तरफ जाएंगे या नहीं, ठीक है। फॉनिक्स, न्यू फेस, रिकिंडल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंजेस माइंड, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, अपना माइंड चेंज कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। पास्ट में एडिक्शंस रही हैं, को डिपेंडेंसी इशूज़ रहे हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। नेगेटिविटी इस रिश्ते की रिमूव हो रही है। आप लोग को क्लियरली एक दूसरे की एक यूनियन की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन एडिक्शंस में मत आइएगा, नेगेटिविटी को मत यहाँ पर जगह दीजिएगा, ठीक है। लव है यहाँ पर, अनकंडीशनल लव है, सेल्फ लव में रहें, ठीक है, पैशन में रहें, अफर्मेशन यूज़ करें और अपने एक दूसरे को स्पेस दें अपने आप को समझने के लिए। इस रिश्ते में एक दूसरे को देखिए, किसी भी रिश्ते में जो है ना, एक क्या कहते हैं, एक मतलब कि एक सामने वाले इंसान को किसी केज में बंद मत करा करें, उसको अपनी आज़ादी दिया करें, उसको किसी कैद में मत डाला करें। मोहब्बत ज़रूर करें लेकिन कैद में मत डालें, उसको अपनी आज़ादी दें, वो जो चाहे वो कर सके, ठीक है, वो इंसान। तो ये वाली एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप की बहुत पॉजिटिविटी है,
नेगेटिविटी नहीं है, आपके पर्सन आपको लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ये रिश्ता एक चेंजेस से गुजरने वाला है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।